सब लोग जानना चाहेंगे कैसे हैं राहुल गांधी इन पर्सन, क्या शौक हैं, क्या पसंद करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं? बहुत पढ़े लिखे। मैं सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। मैं जब राहुल जी से मिला तो मैंने उनसे पहली बार कहा कि आप बाकी और अलग अलग विधा के लोगों से मिलिए, राजनीति के अलावा। तो उन्होंने कहा कि मतलब, मैंने कहा साहित्य से जुड़े हुए लोग, चौराहों पे बैठ के बकैती करने वाले लोग, कवि सम्मेलनों से जुड़े हुए कवियों से मिलिए। तो उन्होंने कहा एक आध बार कुछ लोगों को बुलाना। मैं लेके गया तो उसमें एक बड़े विद्वान थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, उनसे बहस करनी शुरू की, बातचीत करनी शुरू की उन्होंने। तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में बात करनी शुरू की कि आप विवेकानंद जी के बारे में क्या विचार रखते हैं। जब उन्होंने बताया तो राहुल गांधी जी ने 8 किताबों का रेफरेंस दिया कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। विश्वास करें, अभी इन दिनों एक नए सोशल मीडिया के बड़े नैरेटिव सेट करने वाले, दलितों पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, वो भी गए थे उसी महफिल में, और 2 मिनट राहुल गांधी जी के सामने नहीं बात कर पाए थे। विश्वास करिए, मैं चश्मदीद रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। तो मतलब बहुत अच्छे हैं और बहुत उनको अच्छा लगता है बातचीत करना हर विषय पे बहुत खुले दिल से। और मुझे लगता है कि ऐसे ही नेता देश में होने चाहिए जो हर विषय को बड़ी सहजता और सरलता से, आलोचना भी सरलता से सुन लें। राहुल जी में ये खूबी है और मैं चाहता हूं इस देश के नौजवानों से, ठीक है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है, आप किसी भी विचारधारा से प्रेरित हो, लेकिन संवाद जरूरी है देश में। राहुल जी को आप सुनिए, राहुल जी से मिलिए, राहुल जी से बात करिए, जो भी मौका बन सके, कहीं सेमिनार में हो, कहीं कहीं हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और अब तो संसद में हम देख रहे हैं प्रियंका जी भी आ गई हैं, उनकी डेब्यू स्पीच भी हुई। अब क्या चर्चा हुई कैंटीन में, किसकी स्पीच ज्यादा पसंद आई, कैसा रिएक्शन था कांग्रेस के सांसदों का? नहीं, अब आप एक छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। मैं दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही। प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। आपने अभी अभी जिक्र किया कि वो फैमिली की तरह हैं। एक हमारे साथ एडिटर साहब हैं जिन्होंने इस फैमिली को कवर किया है, काफी सीनियर जर्नलिस्ट है। विनोद जी, आपका सवाल। मेरे को नहीं, मैं उस पार्टी को कवर किया है। शो नहीं, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ नज्म लिखी है कोई राहुल गांधी पे या प्रियंका गांधी पे? नज्म मतलब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नज्म लिखे। सवाल नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो सुनाएं, उसके बाद मैं अपना सवाल पूछूंगा। मैंने 4 मिसरे कहे थे। मैं तरन्नुम में सुनाऊं या तहत में सुनाऊं? तरन्नुम में सुनाओ भाई। तरन्नुम में सुनाना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। मैं जो बात कह रहा था कि जो साहस है उनमें, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ।
और बहुत महत्वपूर्ण बात यह, मैं इससे जुड़ा एक वाकया सुनाऊंगा। हम तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे, साल भर पहले की बात है, और हम एक साथ 70 से ज्यादा सांसद डिटेन किए गए। किंग्सवे कैंप थाने में हम सारे लोग रखे गए, उसमें राहुल जी भी बैठे थे। पहली बार, राहुल जी ने आज तक कभी मुझे मंच पे नहीं सुना है, और मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने इतनी मुलाकातों में मुझे सांसद बनाया, टिकट दिया, नेता बनाया, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि इमरान तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यहां जन्म कुंडली निकाली जाती है किसी को कुछ देने से पहले। तो पहली बार उन्होंने, हम सब बैठे थे, ये हुआ कि 4-5 घंटे यहां डिटेन रहना है, तो कुछ सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। कोई गाना सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था, तो मैंने 4 पंक्तियां उनको सुनाई। वो अपने हाथ से मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे थे। और साहस की बात यह है कि मैं राहुल को अपनी कविता में राहुल कह रहा हूं, राहुल जी नहीं कह रहा हूं, और वह उस कविता को सुन रहे हैं, सराह रहे हैं। यह खूबी है राहुल जी की। विनोद जी, देखिए, पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले बहुत से शायर, बहुत से कवि हैं। अगर आप शाहिर को सुने तो वो भी राजनीति की बात करते थे अपनी कविताओं में जी। हबीब जालूब तो हाँ, स्टेज से बोलते थे कांग्रेस की एक टाइम पे, इलेक्शन फ्रीडम स्ट्रगल की से पहले। और फैज़ साहब ने जो शायरी की है, जो लाइनें लिखी हैं, वो दुनिया भर उसको दोहराती है। वो एक रेबेलस शायर थे। आप में रेबेलन की भावना कितनी है? देखिए, मेरी बात सुनिए। जब आप किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो एक परिधि में बंध जाते हैं। जैसे एक परिंदा होता है ना, एक शायर, वो परिंदा है, वो फिर उसको आपने एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप पिंजरे का कर्तव्य निभा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वसीम साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खुशनसीब हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं और हिंदी साहित्य से मैंने परास्नातक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो इलाहाबाद आपको एक अलग तरह की खूबी सिखाता है। वहाँ के चौराहे, वहाँ की चाय की दुकानें, हॉस्टल की कैंटीन। तो कांग्रेस पार्टी की राजनीति में शामिल होने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी दोनों लोगों ने हमेशा एक बात कही कि राजनीति में आ गए हो, लेकिन जो काम पहले करते थे उसको मत छोड़ना। कवि सम्मेलनों में जाओ, मुशायरों में जाओ, लोगों के बीच जाओ। वो आपको मतलब 100% एकदम राजनीतिक नहीं बना देना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके अंदर का साहित्य जिंदा रहे। और मैं हमेशा से, आज भी मैं उसी तेवर के साथ कविताएं लिख रहा हूं, उसी तरह से पढ़ रहा हूं। जिन मुद्दों पे मैं पहले बोला करता था, सियासत और सत्ता की आंख से आंख मिला करके, मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। मैं लड़के बोल रहा हूं। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जहां भी आपको लगे कि मेरी कलम में धार कम हो रही है, आप मुझे बताइएगा। आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कान पकड़िएगा और कहिएगा कि थोड़ी धार और लाओ, कुंद हो रही है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपके पाले में खड़ा मिलूंगा। आपका कर्तव्य है अपने नेताओं का कान पकड़ना भी, बहैसियत शायर। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो मैं बताता हूँ अभी। उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी। टिक 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 टिकर बोला, पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये। आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा। और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे। नेहरू जी कवि सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे।